तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सबको यहाँ पे बता देता हूँ कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने क्लास के लास्ट में आपको बताया था कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर स्वर संधि को विग्रह करने की पहचान, जो वो आपके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे कहा कि निम्नलिखित में से आप सबको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लास्ट क्लास तक हमने स्वर संधि का पूरा जो वर्गीकरण वो हमने कर दिया है। अब मैं उसी वर्गीकरण को आपके लिए जो डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ साथियों, वो अपने बात करेंगे सर आपको स्वर संधि की विग्रह करने की पहचान। इसलिए मैंने आपको बताया था कि सर स्वर संधि जो होती है, ठीक है, यहां पर मैंने यहाँ पे कहा कि आप हेडिंग डालोगे साथियों स्वर संधि को विच्छेद करने का जो आपकी पहचान जो होती है उसके बारे में हम बात करें। तो जैसा कि मान लो आपके लिए यहां पर आपको याद करना होगा सर स्वर संधि की मैं बात अगर करता हूं, स्वर संधि को विग्रह करने की पहचान, स्वर संधि को विग्रह करने की पहचान अगर हम बात करें तो आप सब लोगों को सर इसकी पहचान के बारे में मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो आपको यहाँ पे पता होगा कि सर हम जब स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि में आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना होगा कि स्वर संधि जो होती है उसके आपके दीर्घ स्वर संधि का क्या नियम है, और आपका गुण का कौन सा नियम है, वृद्धि का कौन सा नियम है, और उसके साथ में यण और अयादि का कौन सा नियम है। अगर ये सारे नियम आपको याद हैं तो आपके लिए ये संधि जो है आपकी आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सर यहाँ पर आपका दीर्घ जो स्वर संधि होती है उसमें आपका संधि युक्त शब्द जो है वो आपका कैसे बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर आपकी दीर्घ स्वर संधि आपके बीच में आती है, तो दीर्घ स्वर संधि की बात मैं यहाँ पे करता हूं तो आप सब लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि सर दीर्घ स्वर संधि आपके लिए यहाँ पर आपकी कौन सी बन जाती है, आपको याद करना होगा। जिस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर दीर्घ स्वर संधि की बात अगर मैं आपसे करूं तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना सर इसमें जो परिवर्तन होता है, यहाँ पर आ ई और दीर्घ ऊ की बात यहाँ पर करता हूं। तो यहाँ पर मैंने कहा साथियों आ ई ऊ की बात अगर करी जाए तो ये आपका क्या आता है साथियों, संधि युक्त शब्दों में आता है। ठीक है, संधि युक्त शब्दों में आता है। यहाँ पर आपको याद करना होगा साथियों, शब्दों में आता है, आपको याद करना होगा। ठीक है, शब्दों में आपका आता है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है साथियों, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि ये सर आपका संधि युक्त शब्दों में आपके लिए आता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको चर्चा में करनी है। तो उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करूं आपके लिए तो आपको यहाँ पे याद करना होगा सर अगले जो संधि आती है वो आपकी कौन सी आती है साथियों, 2 नंबर पर आती है सर गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में क्या आता है, ध्यान रखना यहाँ पर आपका गुण स्वर संधि जो है उसमें आपका क्या आता है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। सर गुण स्वर संधि की बात अगर मैं करूं तो एक बात आपको याद करना होगा सर, गुण स्वर संधि में आपका क्या आता है, यहाँ पर आपके लिए गुण संधि में आपका ए आ जाता है और आपका औ आ जाता है। कहां पर आ जाएगा साथियों ए और आपका औ, तो आपको याद करना होगा साथियों संधि युक्त शब्दों में आपका आता है। क्या आता है भैया, आपका संधि युक्त शब्दों में आपका यहां से आ जाता है। क्या आता है साथियों, आपका संधि युक्त शब्दों में आपका आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, आपका संधि युक्त शब्दों में आपका आता है, यह भी आपको याद करनी है। अब सर यह संधि युक्त शब्दों में आता है, लेकिन सर हम इनकी पहचाने कैसे, उनका विग्रह हम कैसे करेंगे, ये बात मैं आप सब लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। अभी ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है साथियों, उसके बाद में आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। अगली संधि आपकी आती है सर वृद्धि स्वर संधि। तीसरी संधि की बात मैं यहाँ पे करता हूं तो आपके लिए कौन सी आती है सर, वृद्धि स्वर संधि आती है। अब यहां से आपको याद ये करना होगा कि सर आपके लिए वृद्धि स्वर संधि जो आपकी आती है, सर वृद्धि स्वर संधि में आपका क्या होता है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। साथियों यहाँ पर आपके लिए वृद्धि स्वर संधि की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को
बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। इसका जो विकार आपके लिए होता है वो आपका आई होता है और आपका औ होता है। यहां पर मैंने कहा साथियों, वृद्धि स्वर संधि में आपका आई और औ का जो विकार है वो आपके बीच में यहाँ पे उत्पन्न होता है। ये बात आपको याद करनी है। ये आपको कहां पर मिलेगा सर? आपका संधि युक्त शब्दों में मिलने वाला है। कहां पर मिलेगा साथियों? संधि युक्त शब्दों में मिलेगा। तो आप अगर आपको ये पता होगा तो आप आराम से क्या कर पाते हो साथियों? आप शब्दों की पहचान कर पाते हो। अब अगर आपको ये सारी मात्राएं मिल जाए, आ ई उ, यहां पर अगर मैं कहूं आपके सामने, यहां पर मैं अगर कहूं आपके सामने, तो कुल मिलाकर आपको याद करना होगा सर, यहां पर आ है, फिर ई है, फिर उ है। आ ई और उ की मात्रा आपके बीच में जब आती है तो उसके बारे में अगर बात करी जाए तो आप सब लोगों को यहाँ पे याद करना होगा साथियों, आ ई और उ की बात अगर करी जाए तो आपके बीच में अपने बात करते हैं सर। अब यहां से आपके 1 2 3 4 5 6 और 7 मात्राएं आपको देखनी है साथियों संधि युक्त शब्दों में। अब अगर आपको ये 7 मात्राएं मिल जाए तो आपको क्या करना है? इन मात्राओं को बाहर करके आप क्या करोगे? आप इस प्रकार से करोगे। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूं, कोई भी शब्द आपको मिलता है तो आपको सबसे पहले ये 7 मात्राएं देखनी। देखो विग्रह करने का कोई वैसे तो प्रॉपर कोई नियम नहीं बना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो नियम बताने की। तो आपको सबसे पहले करना क्या है? आपको सबसे पहले यह काम करना है कि आप इन सातों मात्राओं में से कोई भी मात्रा मिलती है उसको बाहर निकाल लो, उस मात्रा को। और उस मात्रा के बाद में क्या बचा है, उससे पहले क्या बचा है, आप उससे वापस जो है रिवर्स लगाकर उसका विग्रह करोगे। आइएगा मैं कैसे कह रहा हूं आपके सामने। तो आपके सामने उदाहरण आ गया, जैसे कि मान लो आपके बीच में एक उदाहरण आ गया, इसका हम विग्रह करना सीखते हैं। कैसे आपको विग्रह करना है, सभी के एक एक उदाहरण आपके लिए मैं यहां से करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आपके बीच में यहां से आपके लिए शब्द की बात करूं तो आपका जो शब्द आपके बीच में आ जाता है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना सर, संदेहास्पद जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। अब देखो सर, इस शब्द में अगर देखा जाए तो आप अगर इस शब्द को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये शब्द है वो कहां से टूट रहा है। तो सबसे पहले इस शब्द के बारे में अगर हम बात करें तो आपके लिए यहां से आपका आ जाता है सर आ की मात्रा। तो आ की मात्रा कौन सी संधि में होती है आपको ये अंदाजा लगाना। सबसे पहले आ की मात्रा जो है वो आपकी कौन सी संधि में होती है, ये सबसे पहले आपको आइडिया लेके आना है। ये आपको सबसे पहले थोट लेके आना है। जब आप ये लेके आते हो तो आपको पता चलता है सर यह जो है आपकी संधि कौन सी है, सर दीर्घ स्वर संधि आपकी हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने कहा इस आ की मात्रा को निकालने के बाद में, इसके बाद में जो भी आपका जो पद मिलता है सर, आपका स्पंद शब्द मिलता है। और इससे पहले आपका जो शब्द मिलता है वो आपका कौन सा मिलता है सर, संदेह जो शब्द है वो आपका मिलता है। अब कुल मिलाकर मैंने यहाँ पे कहा सर संदेह है और आ है और स्पंद है, ये इसका विग्रह होने जा रहा है। लेकिन उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके लिए कि सर आपका जो आ है ये आपका कैसे बनता है, यहां पर आ की बात मैं करूं आपके सामने तो आ जो है वो आपका कैसे बनता है उसकी बात यहां पर करें तो आपको रूल याद होगा कि जब ए या आ के बाद में यदि आपका ए या आ जाता है तो भाई साहब आपका क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो इसके बाद में आपको करना क्या है, ये जो आपका आ है, ये जो आपका आ है इसकी बात करूं तो ये आपके लिए है और इसके बाद में ये आपके लिए है। अब कुल मिलाकर आपको याद यहां से ये करना है साथियों, जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि कुल मिलाकर आपको एक बात बताऊं कि जब ए या आ की बात करूं तो ये आपका इसमें संदेह आ जाता है और ये यहां पर जुड़ जाता है। आपको करना क्या है साथियों, पहले तो आपको ठीक है ए की मात्रा जोड़नी है और 2 नंबर पर आपको दूसरी मात्रा आपको जोड़नी है। ठीक है, इसके बाद में आपका कौन सा हो जाता है सर, ए। पहले आप ए से अस्पद बनाओगे तो दूसरा आपका आ से आप क्या बनाओगे, आस्पद बनाओगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका जो शब्द बनता है, कुल मिलाकर आपका जो शब्द यहां से बनता है वो शब्द आपके लिए कौन सा हो जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब यहां से मैंने कहा
कि यहां से आपको याद करना होगा सर, अब इनमें से आपका चारों जो शब्द है उनका भैया यही बनेगा, लेकिन आपको सार्थक जोड़ा देखना है। तो आपका सार्थक जोड़ा में संदेह सही होता है, संदेह गलत होता है, अस्पद आपका गलत होता है और आपका आस्पद राइट होता है। तो आप जब इसका विग्रह करोगे तो आपके बीच में अंतिम जो जोड़ा बनकर आया वो कौन सा हुआ, संदेह के साथ में आपका आस्पद जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। संदेह के साथ में आपका आस्पद जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। इसके बाद में हम यहां से डिस्कस करेंगे सर अगला उदाहरण। और अब उसके साथ साथ में यहां पर आपके लिए अच्छी तरीके से मैंने यहां पे कहा है कि सर आपके लिए यहां पर आपके लिए अगला उदाहरण आपके लिए ये शायद आपको समझ में आया होगा। अब अगला उदाहरण आपके लिए और डालता हूं मैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि एक उदाहरण आपका महु ओजस्वी जो शब्द है वो आपके बीच में आता है। अब आप इसका विग्रह कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे इसमें कौन सी संधि है, तो आपको मात्राएं याद होनी चाहिए। अब जब आप इस शब्द में मात्रा की बात करते हो तो आपको पता चलेगा कि सर यहां पर मात्रा जो है वो आपका औ की मात्रा है, यहां पर आपकी आ की मात्रा थी तो यहां पे आपकी औ की मात्रा है। तो इस औ की मात्रा को निकालोगे बाहर, और जैसे ही आप इस औ की मात्रा की बात यहां पर करोगे तो आप सबको याद कर लेना होगा सर, इस औ की मात्रा के बारे में अगर देखा जाए आपके सामने तो ये औ की मात्रा जो आपकी होती है वो कौन सी संधि में आती है भैया, आपकी वृद्धि स्वर संधि में आती है। क्या आती है साथियों, यहां पर आपके लिए वृद्धि स्वर संधि में आपकी आती है। ये बात आप सबको याद करनी होगी। अब उसके साथ साथ में मैंने कहा कि जब आपकी ये औ की मात्रा जब आप बाहर निकाल लेते हो तो आप सबको एक बात याद करनी है, यहां पर आपको एक बात याद करनी होगी, और वो बात कौन सी है, तो आपको याद करना होगा सर इसके बाद में क्या बचा हुआ है। तो आपको अच्छी तरीके से याद करना, एक मिनट रुकेंगे भैया ना, इसके बाद में क्या बचा हुआ है और इससे पहले क्या बचा, इससे पहले आपका मह बचा हुआ है और इसके बाद में आपका जयश्री बचा हुआ है। ठीक है, ये आपके इसके बाद के शब्द बचे हुए, आपको ध्यान में रखना। अब आपको पता है सर ये औ कैसे बनता है, बिल्कुल पता है सर। ए या आ के बाद में जब आपके सामने ओ और औ आ जाता है तो उसका औ बनता है। ये रूल आपको याद होना चाहिए। मैंने ये कहा था ये नियम आपको याद होने चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं पहले। इसको इधर जोड़ेंगे, इसको इधर जोड़ेंगे, सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है। क्या रहने वाला है सर, सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो एक में मह जोड़ेंगे और एक में आपका महा जोड़ेंगे, उसके बाद में आपका ओजस्वी आप जोड़ोगे और उसके बाद में आपका औजस्वी जो शब्द है वो आपका यहाँ पे जोड़ोगे। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से शुद्ध और सार्थक जोड़ा जो है वो लेके आना है। तो आपको पता है मह गलत होता है, महा राइट होता है। आपको पता है ओजस्वी राइट होता है, औजस्वी आपका गलत होता है। तो इसका जो विग्रह हो जाएगा सर वो आपका हो जाता है महाधन ओजस्वी। क्या सर हमने इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, देखो जब आपको आने लग जाएगा तो आपको इतने प्रोसेस से याद कर लेना होगा। बाकी यूट्यूब पर आप या आप एप्लीकेशन में भी देख लेना, आपको इतना जो है वो कोई नहीं पढ़ाता है। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना साथियों, ठीक है। हाँ जी, अब अगला उदाहरण, अब उसके बाद में आपका एक उदाहरण और आता है। अगला एक उदाहरण आपके बीच में और आता है, उस उदाहरण की बात यहां पर करूं तो आपके सामने शब्द लिखा हुआ है सर आपके लिए, यहां पर आपका शब्द आता है सर परोपकार जो शब्द है वो आपका आ जाता है। तीनों संधियों का एक एक उदाहरण मैं आपके बीच में यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है। आपको सभी उदाहरणों की इनकी प्रैक्टिस करनी है इसी प्रकार से। अब तीनों उदाहरण जो आपके बीच में हो जाते हैं, इन तीनों उदाहरणों की बात अगर करी जाए तो आपको याद रखना होगा सर इन तीनों का जो नियम है वो आपका कौन सा लागू होता है। तीनों के नियम की बात मैं यहां से करूं तो आपको याद करना होगा भैया, आपका ओ आ जाता है, इसके बाद में आपका पै और कार बचा हुआ है और इसके बाद में आपका पर बचा हुआ है, हलंत वाला पर आपको याद करना होगा, ठीक है साथियों। उसके बाद में अगर हम चर्चा और करें आपके साथ तो यहाँ पर आपको याद करना होगा सर ओ जो है वो आपका कैसे बनता है। आपको पता चला ओ कौन सी संधि में आता है, तो आपको पता चला भैया यहाँ पर आपका गुण स्वर संधि का नियम लागू होता है। कंप्लीट। अब सर यह गुण संधि का नियम है, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब ए या आ के बाद में आपका क्या आ जाए साथियों, हर्षव और दीर्घ आ जाए, हर्षव और दीर्घ आपके बीच में आ जाता है,
तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर ए या आ के बाद में जब आपका ह्रस्व और दीर्घ आ जाता है तो आपको याद करना होगा सर, ठीक है, आपका पर और आपका प्रा जो है वो आपका बन जाता है। यहाँ पर आपको मैंने कहा सर आपका उपकार और उसके साथ में आपका उपकार जो है वो यहाँ पे आपका बन जाता है। ठीक है साथियों, अब निम्नलिखित में से आपको एक बात याद करनी है सर, एक आपका पर है, एक आपका उपकार है, यहाँ पर एक आपका प्रा है और एक आपका उपकार है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने ये कहा है कि कुल मिलाकर एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेनी होगी कि सर आपके लिए कौन सा है सर, आपका एक पर शब्द आपका राइट होता है, एक आपका उपकार शब्द आपका राइट होता है, परा गलत होता है इसमें और उपकार नहीं होता। तो अंतिम जोड़ा आपका दिखेगा सर, तो आपका पर धन उपकार आपका बन जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है शब्दों का विग्रह यहाँ पे कर सकते हो और अपने इस रूल से कर सकते हो, इस नियम से कर सकते हो, ये इसकी पहचान है। देखा जाए तो ये कोई इसका प्रोफेशनल नियम नहीं है जो मैंने आपको बताया है, ये केवल और केवल मैंने खुद ने मेरी, ठीक है, मेरी मेहनत ने इसको तैयार किया है। तो आप सब लोग जो है इस मेहनत से आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। हाँ जी, अब यण स्वर संधि का नियम बताने जा रहा हूं और इस प्रकार से आपके जितने भी उदाहरण मिलते हैं उन सबको आप अच्छी तरीके से नोट करेंगे। अब हम बात करें सर यण स्वर संधि का जो उदाहरण है उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साथियों। आ जाओ, यण स्वर संधि के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगला जो आपका नियम आता है सर, जिसकी बात यहाँ पर करें सर, यण स्वर संधि में आपको क्या करना होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करनी होगी सर यण स्वर संधि की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करनी होगी सर यण स्वर संधि में क्या होता है। एक मिनट रुकेंगे। आपका जो यण स्वर संधि जो आपकी होती है उस यण स्वर संधि में अगर देखा जाए तो आपको याद करना होगा सर, यहाँ पर जो आपका संधि युक्त शब्द जो आता है उसको देखना है आपको कि यहाँ पर जो आपका संधि युक्त आपका शब्द आता है उस शब्द की पहचान आपको करनी है। सबसे पहले क्या करनी है साथियों, संधि युक्त शब्द की पहचान आपको करनी है। संधि युक्त शब्द की पहचान आपको यहाँ पे करनी है और ये पहचान आपकी कौन सी होती है। जब हम बात करते हैं साथियों संधि युक्त शब्द जब आपके बीच में आता है तो उस शब्द की पहचान आपकी क्या होती है, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो इसकी पहचान के लिए आपको क्या करना होता है, तो पहचान में आपको देखना होता है क्या सर, आपका, क्योंकि यण स्वर संधि में क्या होता है आपका यह और उसके बाद में आपका वह और उसके बाद में आपका रे। तो आपको एक काम करना है सर, यह वह और रे जो होता है उससे पहले आपको याद करना होगा सर, यह वह और रे से पहले क्या होता है साथियों, रे से पहले स्वर रहित आपका वर्ण आता है। आपको क्या करना है साथियों, स्वर रहित वर्ण आपका आता है। पहली बात तो आपको ये याद करनी होगी, इसमें आपका यह और वह से पहले आपका स्वर रहित वर्ण आएगा, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, ठीक है, फिर आप यह और वह और रे को बाहर निकालोगे। क्या निकालोगे साथियों, यह और वह और रे को क्या निकालोगे, आपका बाहर निकालोगे। आपको याद करना होगा सर, जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा सर यह और वह और रे को क्या निकालना है, आपको बाहर निकालना है। दूसरी बात, उसके बाद में आपको तीसरी बात आपको याद करनी होगी सर, तीसरी बात अगर यहाँ पर देखी जाए तो आपको याद करनी होगी सर, यह वह और रे से पहले स्वर आपका रहित वर्ण आता है और यह वह रे से पहले को आपके यह वह रे को बाहर निकालोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, ठीक है, उसके बाद में यह और उसके बाद में आपका यह और वह और रे में जो स्वर होता है, याद करना, जो आपका स्वर होता है उसी से दूसरा शब्द बनाओगे, उसी स्वर से
आपका दूसरा शब्द बनाना, उसी स्वर से दूसरा सार्थक शब्द बनाना है। दूसरा सार्थक शब्द बनेगा, आपको याद करना, सार्थक शब्द बनेगा, आपको याद करना होगा। सार्थक शब्द बनेगा मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन अब नहीं होगा, सीधा बनेगा और सीधा बाहर निकल जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। पहले इन चीजों को मैं समझाता हूं इधर। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि सबसे पहले मान लो आपका एक शब्द आ जाता है साथियों, यहां पर आपका एक शब्द आ गया, तो आपको करना क्या होगा उस शब्द के बारे में अगर हम बात करें। मान लो आपका एक शब्द है सर अभ्युदय, और यहां पर मान लेते हैं आपका एक संधि युक्त शब्द है, वो है आपका अभ्युदय। और यहां से आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है यह वह और र से पहले स्वर रहित वर्ण है क्या, यह वह र से पहले आधा है क्या। तो आपको यहाँ पर आधा देखना है सर, ये रहा यह और इससे पहले आधा दिख रहा है वह। तो बात तो पहला स्टेप कंप्लीट। फिर मैंने कहा यह वह र को बाहर निकालो, ये जो यह दिख रहा है उसको बाहर निकाल लो आधा करके, ठीक है। यहां पर आप अनंत लगा लो, यह वह और र को क्या कर लो, बाहर निकाल लो। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपके लिए यह और वह और र को बाहर जैसे निकालोगे, इस यह में कौन सा स्वर है, यह और वह और र में जो स्वर होता है उसी स्वर से दूसरा शब्द बना दो। तो यहां पर आपको मैंने कहा सर यहां पर ऊ लिखा हुआ है, तो ऊ के बाद में आपका उदय, तो इसका मतलब ये शब्द एक सार्थक बन गया, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरा शब्द यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। यण संधि की एक खास बात होगी कि सर दूसरा शब्द वो आपका यहीं बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है सर इससे पहले क्या लगा हुआ है, तो आपको ये पता है सर इससे पहले आपका ए और भय लगा हुआ है। अब यहां पर मैंने कहा कि सर आपके लिए आपका ये यह जो आपका आ जाता है, उस यह की बात अगर करूंगा तो आपको पता होगा कि हर्स्व और दीर्घ ई की बात करूं तो आपका यह बनाता है, यह जो है आपका किससे बनता है, यह जो आपका बनता है वो हर्स्व और दीर्घ ई से आपका बनता है। तो आपको पता है सर इधर वाली मात्रा इसमें जोड़ूंगा, या एक बार आप छोटी जोड़ोगे, ठीक है, और एक बार आप बड़ी जोड़ोगे। आपको पता है यहां पर आपका उपसर्ग होता है जो छोटी मात्रा वाला राइट होता है, तो इसका मतलब यहां पर आपने अंतिम जो जोड़ा किया है वो आपका अभी के साथ में उदय जोड़ा है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप आराम से जोड़ सकते हो। उसी प्रकार से आपका एक उदाहरण और आता है, देखो एक उदाहरण आपके लिए और आ जाता है, जैसे कि मान लो आपका शब्द आता है सर जातीय अभिमान शब्द, इसका हमें क्या करना है भैया, विग्रह करना है। तो आपको विग्रह करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले यही काम करना होगा कि सर आप देखोगे यह आपका दिख रहा है और यह से पहले आधा दिख रहा है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि सर आपका यह दिख रहा है और यह से पहले आपका आधा दिखाई दे रहा है। अब जब हम यह की बात करेंगे और इस यह से पहले आपका जब आधा दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे याद करना होगा सर ये जो आपका यह है, इस यह की बात मैं अगर करूं तो आपको ध्यान में रखना इसमें से जो मात्रा आपको दिख रही है वो आपके आती है सर अभिमान, ठीक है। और ऐसे आपका अभिमान बना, इसका मतलब आपका अभिमान जो शब्द है वो आपका सार्थक होता है, अभिमान जो शब्द है वो आपका सार्थक होता है। और इससे पहले आपका जो शब्द लिखा हुआ वो आपका लिखा हुआ है सर जात, क्या लिखा हुआ है सर, जात लिखा हुआ है। अब यहां से मैं आपको बता दूं इस यह की बात अगर करी जाए तो आपका हर्स्व और दीर्घ ई से आपका क्या बनता है सर, यह बनता है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और यहां पर आपका क्या आ जाता है सर, जाति में मात्रा छोटी आती है, आपको याद करना और इसका विग्रह हो जाएगा सर, जाति में अभिमान जोड़ोगे तो आपका जातीय अभिमान जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, आपको याद करना है, जातीय अभिमान शब्द आपका बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर अगला जो शब्द आपके बीच में आता है सर, जैसे कि आपका स्वागत शब्द की, जैसे स्वागत से पहले अपने एक शब्द और लिख देते हैं साथियों, गुर्व उदार्य जो शब्द है, यहां पर मैंने कहा सर गुर्व उदार्य जो शब्द है उसकी बात अगर करूं तो आपके लिए याद करना होगा सर, गुर्व उदार्य जो शब्द है वो आपका अच्छी तरीके से याद करना होगा। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, इस शब्द का विग्रह कैसे करेंगे आप सबको याद करना होगा। सर यहाँ पर औ की मात्रा है और इस औ की मात्रा से सॉरी आपका ये वह दिख रहा है, एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पर आपका औ दिखाई दे रहा है, इस औ की बात मैं यहाँ पे करूं आपके लिए,
हेलो, क्षमा चाहूंगा मैं। चलेगा, यहाँ पर आपके लिए ये शब्द है, उसका हम करते हैं सर विग्रह। आपको वह दिख रहा है, आप कहोगे सर वह से पहले आधा नहीं दिख रहा, तो आपको बता दूं वह से पहले आधा ये रहा। तो इस आधे की बात करें तो आपको मैंने कहा सर इस वह को निकाल लो बाहर। इस वह को आपने क्या किया, बाहर निकाल लिया। और जैसे आपने इस वह को बाहर निकाला तो उसके साथ में आपका औदार्य जो शब्द है वो आपके लिए यहाँ पर आपका आ जाता है। औदार्य की बात करूं तो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, और उसके साथ में आपका यहाँ से आपके लिए आ जाता है साथियों, आपका वह आ जाता है। और इस प्रकार से आपका ये वह जो आया, अब दूसरा शब्द आपका सार्थक बन गया। ये जो आपका है वो जोड़ा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि दूसरा जो शब्द है वो आपके लिए यहाँ पे आ जाता है साथियों, औदार्य। यहाँ पर औदार्य की बात अगर करूं तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। अब उसके साथ में मैं यहाँ पे कह रहा हूं सर आपके लिए हर्षव और दीर्घ ऊ जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर आपको याद करना है सर, आपका हर्षव ऊ और दीर्घ ऊ आ जाता है, और इस प्रकार से इसमें से अगर आप मात्रा जोड़ोगे तो आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि जब हम आगे की बात करते हैं, और जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि आप सबको अच्छी तरीके से याद करना होगा कि सर आपका, हेलो, ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर मैंने कहा सर ये इसका विग्रह करने का तरीका है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आप यह वह और रह को देखोगे, और यह वह रह में जो स्वर होता है उससे आप दूसरा शब्द बनाओगे, जो आप उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, यह आपका एक सेपरेट शब्द बन जाएगा। और इधर से आपको एक बार छोटी एक बार बड़ी मात्रा जोड़नी है, जो सार्थक योग आता है उसको आप कर दोगे। तो ये आपका कौन सी संधि का रूल हो जाता है साथियों, आपकी अयादी संधि आपकी हो जाती है, आपको याद करना है। अब हम आगे की बात करते हैं, और आप सबके लिए यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं सर अगला जो नियम है वो आपका कौन सा होता है। तो जिस प्रकार से आपने इन शब्दों के बारे में बात करी है, अगला जो शब्द है वो आपके लिए कौन सा आ जाता है सर, अगली अयादी स्वर संधि। यानी कि नेक्स्ट आपकी 5 नंबर पर आपको क्या करना है सर, अयादी स्वर संधि का आपको विग्रह करना है, अयादी स्वर संधि। अब जब हम बात करते हैं साथियों अयादी स्वर संधि का विग्रह आपको कैसे करना है, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए अयादी स्वर संधि की बात करते हैं, तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा कि जिस प्रकार से आपका ये इस प्रकार से आपको कहा कि यहां से मैंने कहा कि आपका अयादी स्वर संधि जो होता है उसमें आपका संधि युक्त शब्द क्या है, यहां पर आपको याद करना है साथियों, संधि युक्त शब्द आपका कौन सा बनेगा। तो आपको मैंने कहा साथियों इसमें जो संधि युक्त शब्द है उसमें आपकी अय की मात्रा होगी, फिर आपकी आय की मात्रा होगी, और उसके बाद में आपके आव की मात्रा यहाँ पे होगी। लेकिन यहाँ पर आपको याद करना होगा कि शब्दों के बीच में यहाँ पर आपके लिए कौन सी मात्रा आ जाती है सर, ये इस प्रकार की मात्राएं जो है वो आपके लिए आ जाती है। तो ये मात्राएं आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं अय आय और आपका आव जो आपका आता है, सॉरी,
और उसके बाद में आपका एक परिवर्तन आपका अव और हो जाता है, इसको आप याद करोगे। अब यहां से मैंने आपको कहा कि सर जब अय आय और आव और अव निकालते हो तो इसमें जो स्वर जो होता है उससे आपका दूसरा शब्द बनता है। इनमें से आपको याद करना होगा जो स्वर होता है, जो आपका स्वर होता है उससे आपका दूसरा शब्द बनता है, उससे आपका दूसरा जो शब्द है वो आपका बनता है। यहां पर मैंने कहा शब्द आपका बनता है, तो आपको मैंने कहा कि दूसरा जो शब्द है वो आपके लिए बनता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद करना है कि यहां से आपका ये जो है वो आपका दूसरा जो शब्द है वो आपके बीच में बनता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेनी है, ठीक है। चलेगा, सेम तरीका आपको अपनाना है कि सबसे पहले आपका शब्द आया साथियों गवेषणा। यहां से आप कैसे शब्द को बनाओगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपका जो शब्द बनता है साथियों वो कौन सा बनता है, वो बनता है गवेषणा। अब जब हम बात करें कि जब हम गवेषणा शब्द के बारे में बात करते हैं तो गवेषणा जो शब्द बना उस गवेषणा शब्द के ऊपर हम यहां पर चर्चा करते हैं। तो आपको मैंने यहां पे कहा कि सर ये जो आपका अव की मात्रा, यहां पर देखो क्या मात्रा दिख रही है साथियों, अव की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। जब मैंने कहा कि सर यहां पर आपके लिए अव की मात्रा आपको दिखाई दे रही है और इस प्रकार से आपका एसना शब्द यहां से बाहर निकल रहा है, इसमें से एसना, तो आपको पता है सर एसना एक सार्थक शब्द होता है, तो ये लो जी दूसरा शब्द तो आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो आपका गय हलंत आ गया। आपको एक बात याद करनी होगी साथियों, आपको एक बात याद करनी होगी, क्षमा चाहता हूं, यहां पर आपके लिए एक बात आपको याद करनी होगी। सर अव जो है उस अव की बात करूं तो आपके लिए आपका ओ आ जाता है, आपको याद करना होगा। और यहां से मैंने कहा कि सर इसमें जब आप ओ जोड़ोगे तो आपका गोधन आपका एशना बनता है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना। गोधन आपका क्या बनेगा साथियों, आपका एशना जो शब्द है वो आपका अच्छी तरीके से याद रख लेना है, ठीक है साथियों। चलिएगा, अब उसके बाद में हम आगे की चर्चा को और कंटिन्यू करते हैं और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ साथियों, यहाँ पर इस प्रकार से आपका विग्रह हो गया। अब आ जाओ साथियों, यहां से आपके लिए और शब्दों की बात करूं तो आपका जैसे कि मान लो आपका एक शब्द है सर सावक, इसका हमें विग्रह करना है, अयाद्य संधि का उदाहरण है और इसका हमें क्या करना है सर विग्रह करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है सर, यहाँ सावक में आव की मात्रा आ रही है और आव में ए के जो बाद में जो स्वर है उससे आपका बन रहा है सर अक, और अक आपका एक सार्थक बन रहा है, तो इसमें आप डाल दो सर अक, सार्थक बनेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यण संधि में और अयाद्य संधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आपका यण और अयाद्य में आपका जो है कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा तो आप सबको यहाँ पे याद करना होगा आपके लिए सर, यहां से आपका शय जो आपका आ जाता है, तो आपको ध्यान में रखना सर ये आव जो है इसका क्या बनता है, तो आपको पता होगा सर औ से आपका आव बनता है, और आपको पता है ये मात्रा इसमें जोड़ दूंगा तो आपका सौ में जब आपका अक जोड़ेंगे तो आपका सावक बन जाता है, ये आपका अयादि संधि से आपका विग्रह हो जाता है। तो इस प्रकार से आप 500 संधियों के एक एक उदाहरण या दो दो उदाहरण से मैंने आपको विग्रह करना बताया। आपको स्वयं को अलग अलग उदाहरण लेकर आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे। आप देखो छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको मैं 10-10 20-20 उदाहरण समझाऊं, आप इसी तरीके से कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस को जारी रखोगे और इस प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने आप को क्या करोगे, तो आप आराम से इसको क्लियर कर पाओगे नियम को। चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं साथियों, स्वर संधि जो है वो आपकी क्या हो जाती है सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी क्लियर हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सर व्यंजन संधि अपने शुरू करने वाले हैं। कौन सी संधि शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, आपके लिए अयादी स्वर संधि जो है वो आपके लिए मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। इसकी चर्चा यहाँ पर आप सब लोगों को याद कर लेनी होगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, और आप सब लोगों के लिए शायद हमने ये संधि जो है वो इन संधि का विग्रह भी हमने कर लिया है। अब आ जाओ सर, अगली जो संधियां आपकी होती है उसके बारे में हम बात करें तो आपके लिए सर व्यंजन संधि में शुरुआत करने जा रहा हूं, तो बड़ी हेडिंग डाल रहा हूं मैं सर व्यंजन संधि। और संधि का जो दूसरा जो पार्ट आपके बीच में आ जाता है जिसको हम व्यंजन संधि के रूप में जानते हैं, बहुत ही शानदार और बेहतरीन संधि आपकी होने वाली है। यहां पर आपके लिए कौन सी संधि है सर, व्यंजन संधि। और इस व्यंजन संधि की बात अगर मैं आपसे करूं
तो आपको एक बात याद करनी होगी सर, व्यंजन संधि जो है वो आपकी कौन सी होती है। यहां पर मैंने कहा साथियों, व्यंजन संधि की बात अगर करी जाए तो आपको याद करना होगा सर व्यंजन संधि के बारे में, और व्यंजन संधि जो है वो आपकी कौन सी होती है। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के ऊपर आपकी जो चर्चा है उसको मैं करने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है सर, व्यंजन संधि का लक्षण क्या होता है, कि सर हमने इस संधि को व्यंजन संधि क्यों कहा, इस संधि का जो लक्षण जो होता है वो व्यंजन संधि क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए बताऊं तो आपको याद क्या करना होगा सर, प्रथम शब्द के अंत में आपका क्या आ जाए सर, स्वर आ जाए। ये प्रथम शब्द का अंतिम है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाए सर, आपका व्यंजन आ जाए। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में आपका ये तो आपका कौन सा शब्द हुआ सर, आपका प्रथम शब्द होता है। ये आपका कौन सा शब्द होता है भैया, प्रथम शब्द आपके बीच में हो जाता है। उसके बाद में आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर दूसरे शब्द में आपका व्यंजन आ जाए, प्रथम शब्द के अंत में आपका क्या आ जाए सर, व्यंजन आ जाए, और व्यंजन के बाद में आपका क्या आ जाए सर, व्यंजन फिर से आ जाए। व्यंजन के बाद में क्या आ जाए साथियों, आपका व्यंजन फिर से आपका आ जाए। उसके बाद में आपका तीसरे में आपका आता है साथियों, व्यंजन आ जाए प्रथम शब्द के अंत में, और व्यंजन के बाद में आप दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या देख जाए, आपको स्वर दिख जाए। तो अगर आपकी ये कंडीशन मिल जाती है, अगर आपको ये कंडीशन यहां पर मिल जाती है तो आप सबको याद करना होगा। ठीक है, यहां पर जब आपके लिए ये कंडीशन आपको मिलेगी तो आपको याद करना होगा सर किस प्रकार से आपको परिवर्तन यहां पे करना होगा। तो देखो सर, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि सर जब आपका विकार उत्पन्न आ जाए उनमें तो आप किस प्रकार से देखने वाले हो। लो जी, अब जैसा कि मान लो आपके सामने मैंने ये कहा कि पहले के अंत में स्वर, व्यंजन और आपका व्यंजन आए तो उसके बाद में आपका व्यंजन, व्यंजन और स्वर आए तो इसका जो परिवर्तन जो है वो आपका कौन सा हो जाता है, याद करना होगा। चलो भैया, अब सबसे पहले आपके सामने यहां से आपको याद रखना होगा कि स्वर के बाद में व्यंजन आ जाए, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, और व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपकी संधि जो है वो आपकी कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। और यहाँ पे आपका विकार जो उत्पन्न होता है, यहाँ पर आपका इन दोनों का मिक्सअप जो आपका विकार आता है वो आपका कौन सा आता है सर, वो भी आपका व्यंजन ही आता है। कई बार जब आपका यहां से बदल जाता है, कई बार वो यहां से बदल जाता है, कई बार इन सब का मिला जुला हुआ व्यंजन आता है। अब माइंड में सवाल आता है साथियों, मैंने जब आपको वर्णमाला से पढ़ाई तो उस वर्णमाला में मैंने ये बताया, वर्णमाला में मैंने ये बताया कि सर आपके लिए यहां पर जो दोनों व्यंजन होंगे वो आपके किस प्रकार से होंगे, यहां पर दोनों व्यंजन का जो रूप होगा वो कैसा होगा, और उसके बाद में आपके लिए यहां पर दोनों व्यंजन होंगे वो आपके किस प्रकार से होंगे। अब किस प्रकार से हमारा मतलब क्या है, किस प्रकार से हमारा मतलब क्या है, किस प्रकार से हमारा मतलब ये है कि सर यहां पर व्यंजन का कौन सा रूप आएगा, क्योंकि व्यंजन के दो रूप होते हैं, एक व्यंजन का मूल रूप होता है, तो एक व्यंजन का कौन सा रूप होता है साथियों, आपका व्यंजन का एक ऐसा रूप जिसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका पूरा जो रूप होता है, लेकिन यहां पर कौन सा रूप आता है उसके बारे में हम बात करें तो आपको याद करना होगा सर यहां पर व्यंजन के दोनों रूप आ सकते हैं। यहां पर व्यंजन के कौन से रूप आ सकते हैं सर, व्यंजन के आपके दोनों जो रूप है वो आपके बीच में आ जाते हैं। यहां पर मैं कह रहा हूं कि सर यहां पर आपके लिए व्यंजन के दोनों जो रूप है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाते हैं। और यहां से भी अगर मैं बात करूं तो आपके व्यंजन के कौन सा रूप आएगा, यहां पर आपको याद करना केवल और केवल व्यंजन का मूल रूप आएगा। मूल रूप से हमारा मतलब है सर यहां पर आपके व्यंजन का हलंत वर्ण ही आएगा, केवल आपका हलंत वर्ण आएगा व्यंजन अगर आएगा तो, लेकिन नहीं तो फिर वो स्वर आ जाएगा बाद। ठीक है, आपको याद करना यहां पर व्यंजन का ये वाला रूप भी आपका आ सकता है, तो आपका ये वाला भी रूप आपका आ सकता है, लेकिन यहां पर व्यंजन का कौन सा रूप आएगा भैया, व्यंजन का मूल रूप आएगा।
तो यहां पर भी व्यंजन का कौन सा रूप आएगा? मैं रूप। कै नहीं आएगा, व्यंजन का मूल रूप है। कैसे हमारा मतलब है, कै हलंत का मतलब व्यंजन रूप। आपको एक उदाहरण बताता हूं, फिर व्यंजन संधि की परिभाषा के बारे में बताता हूं। ये व्यंजन संधि का एक तरीका है पढ़ने का। इस तरीके को मैं अगर बताऊं आपके लिए, तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा सर ये व्यंजन का एक तरीका है, और उसके बारे में अगर मैंने ये कहा कि जब आपके लिए व्यंजन का जब मूल रूप आपका आ जाता है, तो आपको एक बात याद रखनी होगी सर। जैसे कि मान लो आपके लिए एक उदाहरण है सर जगत, और यहां पर आपका उदाहरण है सर ईश। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका जगत और ईश आपके बीच में आ जाता है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो जगत के साथ में जब आपका ईश आता है, तो उसको हम किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। आइएगा, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा सर एक जगत धन ईश आता है, तो तय आपका आ गया सर तय हलंत। तय हलंत का मतलब व्यंजन का मूल रूप आया, इन दोनों में से कोई सा भी आया। लेकिन इसके बाद में आपने देखा तो आपके पास में मिला सर स्वर, तो मतलब आपका ये लास्ट वाला रूल वहां पे आ रहा है, समझ गए? वहां पर आपका लास्ट वाला जो रूप है वो आपके बीच में आ रहा है। अब हम इसको कैसे बनाते हैं? सर तय के बाद में आपका स्वर आता है हलंत के बाद में, तो आप इसके ऊपर 3 नंबर लगाते हो, और तय का परिवर्तन आपको इसका तीसरा नंबर दय करना है। अब यहां पर मैंने इसका विकार उत्पन्न किया, वो भी मैंने इसका मूल रूप ही परिवर्तन किया। अब सर मैंने 3 नंबर क्यों लगाया, इसको दय क्यों किया, इसकी चर्चा हम आगे पहले नियम में करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, अब जब आप शब्द को बनाओगे तो आपका जगत तो था, उसको जगत कर देंगे, और उसके बाद में आपका इस जो उसको आप जोड़ दोगे, तो आपको पता है शब्द क्या बन जाएगा? आपका जगदीश आपका बन जाता है। क्या बनेगा साथियों? आपका जगदीश जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बन जाता है, आपको याद करना है साथियों। यहाँ पर आपका शब्द बनेगा सर जगदीश, आपके लिए यहाँ पर बन जाता है। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सर रूल जो है वो आपका कौन सा आता है। रूल जो है वो आपका सबसे पहले जो है वो आपका कौन सा आता है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिएगा साथियों, अब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं, और आप सबके लिए यहाँ पर मैंने कहा कि आप सबके लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साथियों। तो अब यहाँ से हम बहुत सारे जो शब्द हैं उनकी चर्चा मैं आपके साथ में करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आपका कौन सा रूल कैसे आता है, कैसे परिवर्तन होगा, इस पूरी संधि में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों व्यंजन संधि की परिभाषा के बारे में। और मैंने आपको बताया था ए घोष और स घोष याद करके आना, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने याद किया होगा। मैंने कहा है साथियों ए घोष और स घोष की बात अगर करूं तो शायद आपने उनको याद किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सबसे पहले आपके लिए परिभाषा की बात करते हैं, तो ये लॉजिक परिभाषा इसमें क्या आएगी, तो इसकी परिभाषा जो है वो आपकी क्या रहती है। ठीक है, अपने नियमों की भी चर्चा करेंगे, हम परिभाषा की भी चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जो है वो आपके बीच में क्या रहेगी, आपको याद करना। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बता देता हूं, परिभाषा आपकी ये रहती है कि जब प्रथम शब्द के अंत में, या आपको याद करना होगा कि जब प्रथम शब्द के अंत में, जब आपका प्रथम शब्द के अंत में, जब आपका प्रथम शब्द के अंत में क्या आ जाए, जब प्रथम शब्द के अंत में आपका क्या आ जाए, ठीक है साथियों, स्वर, ठीक है, उसके बाद में आपका व्यंजन, और उसके बाद में आपका व्यंजन आ जाए। जब आपके लिए प्रथम शब्द के अंत में स्वर 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 व्यंजन तथा तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, या द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, या द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, यहां पर आपको याद करना होगा साथियों द्वितीय शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाए। तो आपको याद करना होगा सर द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, आपको याद करना होगा जब द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अगर देखा जाए, तो आपको यहाँ पे मैंने कहा कि जब द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अगर बात करी जाए तो आपका व्यंजन, ठीक है, आपका व्यंजन, उसके बाद में आपका स्वर, और उसके बाद में व्यंजन आए, तो
यहां पर मैंने कहा कि ये आपका जो रूल है, अगर स्वर आया तो उसके बाद में व्यंजन, अगर व्यंजन आया तो उसके बाद में स्वर, अगर व्यंजन आया तो उसके बाद में व्यंजन। ये तीनों जो कंडीशन जो है वो आपके बीच में यहाँ पे याद रखनी है कि जब व्यंजन, स्वर और व्यंजन आपका आए तो, यहां पर आपको मैंने कहा सर आए तो संधि करते समय, आए तो संधि करते समय आपको क्या याद करना है? संधि करते समय व्यंजन का मूल रूप परिवर्तन आपका व्यंजन के, ठीक है, यहां पर आपको मैंने कहा कि जब व्यंजन के मूल रूप में परिवर्तित हो जाता है, व्यंजन के मूल रूप में परिवर्तित हो जाता है, व्यंजन के मूल रूप में परिवर्तित आपका हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे स्वर संधि कहते, सॉरी, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो आपको याद करना होगा, तो उसे हम व्यंजन संधि आपके बीच में कहते हैं, ये बात आपको याद करनी है। तो उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि आपका कहा जाता है। इस बात को आप भली प्रकार से यहाँ पर आप जान सकते हो, ठीक है। हाँ जी, चलिएगा। अब यहाँ पर मैंने ये कहा है कि ये जो आपका है सर व्यंजन संधि का जो लक्षण है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। ये कुल मिलाकर आपको याद करना होगा। अब सुनो ध्यान से, एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं उसके उदाहरणों की, उसके नियमों की। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो आपके सामने कोई भी उदाहरण आ जाता है, जैसे कि आपका उदाहरण आ गया सर अनु, और उसके बाद में आपका आ गया सर छेद। अगर इस विकल्प की बात करें, इस उदाहरण की बात करें, तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है? आपके लिए यहाँ पर उदाहरण आ जाता है सर अनु, और उसके बाद में आ जाता है छेद। तो उसी में अगर हम चर्चा करें तो आपको यहाँ पे याद करना होगा कि सर पहले के अंत में आ रहा है स्वर, और दूसरे के प्रारंभ में आ रहा है सर छह वर्ण, यानी कि आपका व्यंजन आ रहा है। स्वर के बाद में व्यंजन, स्वर के बाद में आपका, स्वर के बाद में आ रहा है व्यंजन, आपका पहला रूल लग जाता है। लेकिन आप इन दोनों के बीच में क्या करते हो सर? चय हलंत का आगम करते हो। यहां पर क्या किया जाता है सर? चय हलंत का आगम किया जाता है। तो शब्द जो है वो आपका क्या बनेगा? अनुच्छेद आपका बन जाता है, यानी कि इसमें आपकी कौन सी संधि? आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। उसके बाद में आपका एक उदाहरण और आ जाता है, जैसे कि मान लो आपका सम के बाद में आपका कौन सा आ जाता है सर? कार जो है वो आपके बीच में आ जाता है। जब हम सम के बाद में अगर हम कार के ऊपर हम बात करते हैं, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर इसका तो आप क्या बना देते हो? अनुस्वार बना देते हो, लेकिन दोनों के बीच में सह का आगम हो जाता है, तो आपका संस्कार जो शब्द है वो यहाँ पे आपका बन जाता है। तो कुल मिलाकर इनमें आपकी कौन सी संधि होती है? इसमें आपकी व्यंजन संधि आपके बीच में हो जाती है। अब व्यंजन संधि का जो पहला जो नियम है, उस पहले नियम के बारे में अगर हम बात करें, तो ये पहला जो नियम है वो आपका कौन सा होता है? तो पहले नियम की बात मैं अगर आपके साथ में करता हूं तो आप सब लोगों को याद कर लेना। पहला जो नियम होता है उसमें आपको याद कर लेना कि हम अंक विधान का रूल याद करेंगे। कल आपके लिए कौन सा नियम आएगा? कल इसका नेक्स्ट क्लास की बात मैं अगर करूंगा तो आपका नियम आपका पहला होगा, जिसमें हम अंक विधान का नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम? अंक विधान का जो नियम है वो हम पढ़ने वाले हैं। और इस अंक विधान के नियम की बात अगर करें आपके सामने, तो कौन सा नियम आ जाता है? आपको याद करना होगा सर, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे, और इसके लिए आपको मैंने कल भी कहा था, आपको अ घोष याद करना है 13, और आपको स घोष याद करना है 31 है। कल आते मैं यहीं से क्लास को शुरू करने वाला हूं। तो ये आपका कल का जो नियम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।